हेलो फ्रेंड्स, एडूनामा में आपका स्वागत है। वैसे एस्पिरेंट जो दरोगा बनने का ख्वाब देखते हैं, सपना देखते हैं और जिनका कुछ ही पलों में जब एग्जाम देकर बाहर निकलते हैं तो उनका सपना टूट जाता है। तो ऐसे देखिए, एक अभ्यर्थी का हमारे पास मैसेज आया है कि वो 10% के पास भी आया होगा क्वेश्चन, तो समझो कि 70 के यानी कि 70,000 लड़कों के पास क्वेश्चन आंसर चला गया होगा। इसका मतलब है कि हमारा तो लिस्ट, कंप्लीट लिस्ट, जो पीटी का एग्जाम रिजल्ट होने वाला उसमें तो मैं बाहर ही हो गया हूँ, क्योंकि 60-65 वालों का रिजल्ट का कोई उम्मीद कर ही नहीं सकता। और ऐसा क्वेश्चन का लेवल था कि जहाँ पे आप 65 से 70 या 70 के 75 के बीच में मैक्सिमम आप अटेम्प्ट किए होंगे सही सही, ठीक है। इतना से ज़्यादा आपका अच्छा क्वेश्चन नहीं गया होगा। तो इस तरीके से अब उम्मीद ही नहीं इसका बचा है। इस तरीके से ये इतना हरास हो गए, इतना सपना इनका, इस तरीके से इन्होंने मैसेज किया, इनको रहा नहीं गया। कितना मेहनत से पढ़ते हैं, मेरे अलावा कोई नहीं जान सकता। देखिए इन्होंने लिखा है कि कितना मेहनत से पढ़ते हैं, मेरे अलावा कोई नहीं जान सकता। बेटर में काम करके पढ़ते हैं और ये हो गया। बेटर समझ रहे हैं आप? ये वेटर का काम करते हैं। इस तरीके से इतना मेहनत से इन्होंने पढ़ाई की कि एक अपना एक अच्छा रिस्पेक्टेड जॉब पाना चाहते हैं। लेकिन देखिए इनके साथ क्या हो गया कि एग्ज़ाम देकर आए, इनको एग्ज़ाम की तैयारी अच्छा से इन्होंने की, जितना सारा आपने मेहनत किया इन्होंने किया। इसके बाद एग्ज़ाम देकर आते हैं तो उनको पता चलता है कि पेपर आउट था। पेपर पहले से ही वैसे अभ्यर्थी के पास था जिन्होंने परीक्षा अच्छा से मेहनत नहीं करके पास करने की ठानी थी, बस उसको क्वेश्चन उसके पास अवेलेबल हो जाना चाहिए था उन्होंने। तो इस तरीके से आप ये सब इन कैटेगरी में आप भी हो सकते हैं। आपने भी बहुत मेहनत की होगी, आपके जैसे बहुत सारे दोस्त करते होंगे मेहनत। आपको पता भी नहीं होता कि आप जब एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि हम तो एग्ज़ाम अच्छा से दे रहे होते हैं, लेकिन इसके पीछे के बैकग्राउंड जो रात से प्लॉटिंग होता है, रात से 1-2 दिन पहले, 1-2 महीना पहले से, कि इस बार दरोगा सेटिंग कितना में होगा, कितना में पैसा में सीट बिकेगा, उस तरीके से जो सेटिंग होता है वो आप उसमें कुछ फंसते भी नहीं, आप कुछ जानते भी नहीं। लेकिन जो शिक्षा माफिया होते हैं, कुछ उस तरीके के तत्व होते हैं जो पहले से प्लानिंग बनाते हैं कि आपसे हम 25 लाख रुपया लेंगे, 35 लाख रुपया लेंगे और आपको हम पीटी क्लियर करा देंगे, मेंस क्लियर करा देंगे, आपका रिजल्ट फाइनली हो जाएगा। आपको हम फिजिकल में भी हेल्प कर देंगे, बस रनिंग आपको अब खुद ही करना है। इस तरीके से सेटिंग किया जाता है। और देखिए कि अभी पेपर में भी कटिंग इसका आया था, उसका भी हम प्रूफ देखते हैं। ये देखिए दोनों शिफ्टों के प्रश्न और आंसर दोनों बाहर आ गए। मधुबनी में पति पत्नी गिरफ्तार। ये पति पत्नी का जो कंसेप्ट है जो क्लियर ही नहीं हो रहा है। पति क्यों पत्नी को बनाना चाह रहा है, दरोगा पत्नी क्यों पति को बनाना चाह रहा है? इतना जब आप मेहनत करते हैं, खुद आप तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी कीजिए, अपने से खुद से कीजिए। तो क्यों ऐसा क्या जरूरी है कि आप है जो अपने पति को पत्नी को इस तरीके से मैसेज के थ्रू मोबाइल नंबर पे क्वेश्चन भेज रहे हैं? अरे उतना मेहनत आप पढ़ा कर उसको करा दीजिए। पहले तो आप पढ़ाए नहीं, अब उसको तैयारी करवा रहे हैं, अब क्वेश्चन दे रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं, तो कैसे होगा आप बताइए। देखिए दरोगा परीक्षा का प्रश्न पत्र वायरल, परीक्षार्थी बोले यही प्रश्न पूछे गए, तो सेम के सेम क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का। देखिए आंसर के साथ है जो यहाँ पे क्वेश्चन वायरल हुआ था, आंसर यहाँ पे है, आंसर लिखा हुआ है, पहला का, दूसरा का, तीसरा का, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे लोगों के पास क्वेश्चन आया था। लेकिन इसके पहले एक और क्वेश्चन देख, सेटर क्या करता है, सेटर क्या करता है, सेटर इस तरीके से कार्य करता है कि जैसे पहले एक 100 क्वेश्चन का, 80 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन का, उस तरीके से सेट आपके पास भेज देगा, ठीक है। इस तरीके से एक टेलीग्राम के चैनल के थ्रू ग्रुप में फैला देगा कि वो गलत रहेगा, ठीक है, आंसर गलत रहेगा। आंसर गलत पे आप उसको फोकस रहेगा कि अरे या तो ये तो परीक्षा में आया नहीं, आप वहाँ पे जाएंगे तो आप पढ़ के तो जाएंगे, लेकिन वहाँ पे उस क्वेश्चन से रहा नहीं जाता है 80-85 क्वेश्चन, क्योंकि वो ऑलरेडी वो फेक बनाया रहता, फेक रहता है, ठीक है। वो फेक रहता है इसलिए रहता है कि वो ओरिजिनल को छुपाने के लिए किया जाता है। जो ओरिजिनल आने वाला है, जो रियल, जो पैसा देकर खरीदता है, उसी के पास वो ओरिजिनल रहेगा, ओरिजिनल क्वेश्चन, ठीक है, ओरिजिनल आंसर रहेगा। लेकिन जो फेक रहता है वो किसके पास रहता है? वो सारे टेलीग्राम ग्रुप से लेकर के व्हाट्सएप ग्रुप में फैल जाता है, और वो आपके पास भी आता होगा तो आप भी सोचते होंगे कि चलो मेरे पास वो आ गया, हम किसी को नहीं बताते, हम किसी को शेयर नहीं करते हैं। लेकिन आप देखते होंगे कि चलो मैं अपने फ्रेंड को, किसी को, अपने करीबी को भेज देता हूँ। तो आप जिस तरीके से भेजते हैं तो भी आपको गाली देते हैं कि आप तो है जो गलत क्वेश्चन भेज दिए, गलत आंसर भेज दिए। तो ये गलत आंसर होता नहीं है, ये गलत आंसर बनाया जाता है, ठीक है। आपको बस वो रियल क्वेश्चन को छुपाने के लिए, रियल जो आंसर वायरल हुआ नहीं, जो ऑलरेडी अंदर अंदर चल रहा है सिस्टम के अंदर, वो उसको है जो छुपाने के लिए फेक क्वेश्चन, फेक आंसर का क्रिएट किया जाता है, माहौल एक बनाया जाता है। और इस तरीके से ही
सारे अभ्यर्थी फंस जाते हैं। ठीक है, उसको फिर पता नहीं चलता है, उसको दिमाग में ये रहता है कि आज तो पेपर वायरल नहीं हुआ, अच्छा हुआ, पेपर हम अच्छा से देंगे। लेकिन अंदर से जब बाहर निकलता है तब उसको पता चलता है कि पेपर तो पहले से आउट था। 9 बजे ही पेपर का क्वेश्चन का आंसर बाहर मीडिया में घूम रहा था, टेलीग्राम चैनल ग्रुप में घूम रहा था, लेकिन उसी के पास था जिन्होंने पैसा दिया 5,000। जैसा कि स्टडी मोड, जिन्होंने बहुत ही अच्छा मेहनत कर रहे हैं, उनका मैं सपोर्ट करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा से बताया कि हमने इस पे काम कर रहा हूँ, और बहुत सारे टीचर्स जो इनमें दरोगा का तैयारी कराते हैं, उनसे वो अभी मिलने जा रहे हैं, और उन्हें मिले होंगे तो जाहिर सी बात ही अच्छा रिजल्ट आया हुआ। दिलीप कुमार सर, उनका भी बहुत ही मेहनत है, उनका बहुत सपोर्ट है कि हम लोग के लिए, दरोगा अभ्यर्थी के लिए बहुत ही अपना आवाज़ उठा रहे हैं। और बिहार पुलिस अवर आयोग के द्वारा ये उनका सूचना पहुंचा रहे हैं कि पेपर आउट हुआ है। देखिए यहाँ पे पेपर में यहाँ लिखा हुआ साफ साफ कि अभी तक कोई भी उनके पास, अब पता नहीं, अब तो मीडिया के थ्रू, यूट्यूब चैनल के थ्रू उनको ये खबर लग गई होगी कि पेपर वायरल हो चुका होगा। ठीक है, तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से है जो आयोग को ये सूचना हम लोग देना चाहते हैं कि आप है जो पेपर को पूरी तरीके से निष्पक्षता के साथ पेपर कराएं। आयोग को इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि जैमर आप लगाए हैं तो जैमर काम ही नहीं कर रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थी आप देखते होंगे कि आपके भी सेंटर पे कई जगह जैमर काम ही नहीं कर रहा। आप जैसे आप इंटरनेट चला रहे हैं, ठीक है, इंटरनेट चला रहे हैं तो आप आसपास के एरिया में इंटरनेट कैसे चलता है, आप कहीं कहीं जैसे बीपीएससी पीटी का एग्जाम देते होंगे तो उसमें अब सुधार आया है। अतुल प्रसाद जब से आए हैं तब से बीपीएससी आयोग में बहुत सारा सुधार किए हैं, और उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जिस तरीके से, उस तरीके से बीपीएससी पीटी, जिस तरीके से कैमरा लगाया गया, जैमर लगाया गया सारे सेंटर पे, और यहाँ पे दरोगा अभ्यर्थियों के भी परीक्षा में ऐसा लगाया गया। दरोगा परीक्षा में भी अभी देखे होंगे आपके सेंटर में भी सीसीटीवी कैमरा लगा होगा, ठीक है, जो आपके तरफ फोकस कर रहा होगा। लेकिन वहाँ पे ये बस एक फेक, ये कह सकते हैं कि फेक बस क्रिएट किया गया कि बहुत सारे मतलब कि सीसीटीवी कैमरा काम ही नहीं कर रहे होंगे, कहीं पे काम कर रहा होगा तो काम ही अच्छा से नहीं कर रहा होगा, तो इस तरीके से वहाँ पे कोई निगरानी नहीं रखने वाला है। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छा इफेक्टिव रूप से काम नहीं कर रही थी जैमर। जब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा, यहाँ पे पेपर में लिखा गया है कि द्वितीय पाली में जैमर में तकनीकी खराबी आ गई थी। देखिए द्वितीय पाली में जैमर में तकनीकी खराबी आ गई थी, और ये जो रितु कुमारी है उसका सेंटर आरएन कॉलेज में था, वहीं पे उसका पति संजीव कुमार भी आया था, और वो प्रश्न पत्र अपने पति संजीव को भेज दिया। जब ये तकनीकी, उसको कैसे पता चला कि तकनीकी खराबी आ गया, और उसने क्वेश्चन को है ना मोबाइल से क्लिक किया, उसके पास उसी टाइम भेजा जब ये जैमर काम करना बंद कर दिया। तो ये जैमर काम करना बंद कर दिया या जैमर को बंद कराया गया? सेटिंग से बंद भी कराया जा सकता है कि हम इस टाइम में आप है जो जैमर को बंद कर दीजिएगा। आखिर तो कंट्रोल तो एक ही आदमी के हाथ में होता है ना, या तो जैमर कंट्रोलर, कोई ना कोई तो जैमर को कंट्रोल कर ही रहा होता है। तो उस तरीके से जैमर को बंद कराया गया, इस तरीके से क्वेश्चन को भेजा गया। ये संजीव बाहर से प्रश्न को अंदर भेज दे रहे थे फ़ोन से। तो ये सारा एक स्कैम है, एक स्कैम चल रहा है, ठीक है, एक स्कैम है, ठीक है, इसको टोटली स्कैम बोलेंगे। और ये एग्जाम में देखिए, तो इस तरीके से अब कट ऑफ पे क्या ही डिस्कस करें कि क्या कट ऑफ जाएगा। जब आदमी आपके पास, माना कि पेपर का लेवल कुछ भी रहे, हार्ड रहे चाहे इजी रहे, अगर आपने 65 क्वेश्चन या 70 क्वेश्चन ही करने लायक क्वेश्चन था पेपर, पेपर जाहिर सी बात है कि एक अच्छा लेवल था, लेवल का पेपर का नो डाउट, पेपर का लेवल है जो आयोग ने चेंज किया था, और पेपर का लेवल भी बहुत अच्छा था। लेकिन जब 65-70 के बीच आपने अटेम्प्ट करके आया तो आप महसूस कर रहे होंगे कि हमारा पेपर आसानी से पीटी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप ये देखिए कि जिसके पास पहले से 85 क्वेश्चन पहुंचा है, 85 क्वेश्चन उसके पास ऑलरेडी पहला पहुंचा हुआ है, तो 85 आपसे, तो जाहिर सी बात है कि 15 क्वेश्चन वो ज़्यादा ही रहेगा किसी भी हालत में, चाहे उसके पास 100 क्वेश्चन मिले या ना मिले। माना कि जिसको सेटिंग होता है वो 85 क्वेश्चन उसके पास भेजा, 100 क्वेश्चन नहीं भेजता है कि कहीं वो पकड़ा ना जाए, 90 क्वेश्चन, 85 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन भेजता है, और कुछ 15 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन टिक भी लगाएगा तो उसमें 5 क्वेश्चन सही हो जाएगा, तो इसलिए उसका कट ऑफ है जो 88-87 के आसपास भी रहेगा तो पार कर जाएगा। तो इस तरीके से वो आसानी से 85-80 क्रॉस कर जाएगा। जबकि आपके पास 65-70, मतलब कि आप मेरिट से हैं तो 65 से 70 या 70-75 मैक्सिमम अच्छे क्वेश्चन जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो बना कर आए हैं सही सही, ठीक है। तो आप देखिए कि कट ऑफ क्या जा सकता है, तो कट ऑफ, इसमें कट ऑफ प्रेडिक्ट करना भी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि कितने लोगों के पास ये क्वेश्चन गया है। कहीं कहीं तो जैसे स्टडी मोड वाले सर बोले कि 100-100 रुपया में लास्ट में क्वेश्चन है जो बिक रहा था।
ये बताइए जब 100 रुपया में क्वेश्चन बिक रहा है तो आपके पास क्या सेंटर पे आप गए हैं तो आपके पास 100 रुपया नहीं होगा? और क्या आप नहीं चाहिएगा कि मेरे पास भी क्वेश्चन मिल जाए? क्योंकि एग्जाम से पहले आपको 9:13 में बता रहे हैं कि 9:13 में क्वेश्चन आया है, 9:13 में, 9:30 में लास्ट एंट्री था। ठीक है, 9:30 में लास्ट एंट्री था, 9:13 में आ गया। ये क्या है, 17 मिनट के अंदर क्या आप क्वेश्चन को, आंसर को बस आपको रिवाइज करना, आंसर को आपको पढ़ना था, याद करना था। और इस तरीके से देखिए क्वेश्चन आंसर है। तो आप बस वहाँ पे ऑप्शन मतलब कि पढ़ लेते, वहाँ पे जाते, ऑप्शन तो बना ही रंग ही सकते थे, रंगना काम है। ऐसा नहीं कि बीपीएससी मेंस की तरह सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग हो रहा है, उस तरीके से आप फोकस करते। ठीक है, अब इतना तो मैंने बता दिया। अब इसमें आयोग को क्या करना चाहिए आगे, जो एग्जाम होना है, या तो इसको कैंसिल करे। आयोग के पास एक ही ऑप्शन है, इसको कैंसिल करके फिर से नए तरीके से, पूरी तरीके से तंदुरुस्ती से एग्जाम ले। और जिनके साथ अन्याय हो रहा है, जैसे जो भी दरोगा अभ्यर्थी है, हम जैसे गरीब गांव से ही आते हैं, गांव से आते हैं, कुछ शहर के रहते हैं, उस तरीके से तैयारी करते हैं और सपना देखते हैं कि हम दरोगा बने, डबल स्टार अपने कंधे पे हो। तो इस तरीके से कैसे आएगा डबल स्टार जब आपको इस तरीके से बीच में अच्छा कंपटीशन आपके साथ हो ही नहीं रहा है। जैसे पिछला बार बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ, उसमें भी कैंसिल हुआ। पेपर क्यों? पेपर लीक हो गया। पेपर लीक होने के कारण क्या है, तो वही शिक्षा माफिया पहले से ही क्वेश्चन आउट करा लेते हैं। तो वो शिक्षा माफिया है जो पहले ही प्रॉमिस करते हैं कि आपको हमने ये वैकेंसी आ गई है तो 35 लाख 40 लाख आपसे आप हमको दीजिए, हम आपको हैं जो क्या करेंगे, जैसे ही पीटी आपको हम करा कर देंगे, मेंस हम करा कर देंगे, पहले आपको हम क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, आप हम हमारे यहाँ आएंगे, हम आपको रात भर रखेंगे, क्वेश्चन देंगे। इस तरीके से बहुत सारे आपको सुनने में ऐसा आता है कि इस तरीके से ये स्कैम कराया जाता है। ठीक है, तो ये एक स्कैम है। ठीक है, एजुकेशन के नाम पे एक स्कैम है, एक बहाली के नाम पे स्कैम है। और ये सारे परीक्षा भर्ती में होता है लगभग की, जैसे बिहार पुलिस से लेकर बिहार दरोगा और रेलवे के भी भर्ती में आप देखते होंगे। तो ऐसे सिस्टम आते रहते हैं। तो इससे निजात पाने के लिए आयोग के पास क्या ऑप्शन हो, आयोग उसको सबसे जल्दी से जल्दी उस पर काम करे। जैसे कि यहाँ पे ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है, ठीक है, ऑफलाइन में आप है जो क्वेश्चन बुकलेट नहीं प्रोवाइड करते हैं, ना ही आंसर बुकलेट प्रोवाइड करते हैं, ना ही ओएमआर का जो नीचे रहता है क्या बोलते हैं उसे, कार्बन कॉपी भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, आप हम लोग को क्यों बरगला रहे हैं? जैसे क्वेश्चन पेपर आप बुकलेट दे देंगे, जैसे बीपीएससी टीचर में या बीपीएससी जो पीटी एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन बुकलेट देता है, सारा एग्जाम बोर्ड एग्जाम देता है, सारा एग्जाम जो भी आयोग है एग्जाम लेता है वो क्वेश्चन पेपर देता है। लेकिन बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में ऐसा नहीं होता है कि आपके पास क्वेश्चन और आंसर आपको या ओएमआर का कार्बन कॉपी आपको दिया जाए। तो इस तरीके से आपके साथ अन्याय हो रहा है। जैसे यूपीएससी करता, क्या कर लेगा भाई, कोई किसी को क्वेश्चन अगर दे दोगे तो क्या कर लेगा वो, क्वेश्चन से कर क्या लेगा? कट ऑफ तुम बताते हो, खाली कट ऑफ बता दिए, आंसर की बताते नहीं कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यूट्यूब से या कोई भी जो कोचिंग एकेडमी होता है वो भी परफेक्ट आंसर 100% क्वेश्चन है जो नहीं प्रोवाइड करा पाते हैं। तो ये स्टूडेंट कहाँ पे सोच पाएगा कि हमारा कट ऑफ में आया कि नहीं आया? आप यदि आप 100% क्वेश्चन देंगे क्वेश्चन का आंसर की, तब ना कोई भी लड़का मिला पाएगा कि हमारा कितना आया कितना नहीं आया, कितना नंबर से कटा गया। ठीक है, आप डायरेक्ट पीटी हुआ, मेंस हुआ, ये फाइनल मेरिट, ये क्या फिजिकल हुआ, उसके बाद फाइनली मेरिट में आप बस एक रोल नंबर देते हैं, खुद 2-3 महीना के बाद आप अपना मार्क्स शो करते हैं। तो बस मार्क्स शो करने से नहीं ना होगा, आपको पूरी तरीके से पारदर्शिता बरकरार रखनी होगी, पीटी से लेकर के मेंस से लेकर के लास्ट में मेरिट तक। तो आयोग को इस पे काम करना चाहिए जहाँ से उसको पारदर्शिता नजर आए। और दूसरी बात, जो जिस तरीके से बीपीएससी पीटी एग्जाम लिया है, 67वीं बीपीएससी पीटी लीक हुआ पेपर, उसके बाद क्या किया कि सारे जगह सेंटर पे एक सील्ड बॉक्स में सारे जगह वो पेपर को बांटना स्टार्ट किया। और सभी जगह से सीसीटीवी कैमरा, जैमर, इस तरीके से व्यवस्था किया कि अब है जो पूरी तरीके से सुचारू रूप से 1 घंटा पहले आप है जो एग्जाम सेंटर में बैठाने के लिए वो निर्णय लिया, और 1 घंटा पहले ही एग्जाम सेंटर में आपको बैठा लेता है। तो ये इससे क्या हुआ कि आपके पास अगर क्वेश्चन आएगा तो भी है जो आप बाहर मीडिया में कहाँ आएगा, किसी के पास आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 घंटा पहले आप भी घुस आइए, आप भी एंट्री करा लीजिए 1 घंटा पहले, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि एक जो इन्विजिलेटर है, मेन इन्विजिलेटर जो मेन वहाँ का प्रिंसिपल है किसी भी स्कूल का, उसी के सामने है जो उसी की सारी जिम्मेदारी होगी कि यदि आपका कहीं भी कुछ होता है तो आप ही का नौकरी जाएगा। सीधी इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, यदि ऑफलाइन नहीं आपसे
पॉसिबल हो रहा है तो ऑनलाइन ले सकते हैं एग्ज़ाम। ऑनलाइन में क्या होगा कि आपको पूरी तरीके से पारदर्शिता बरकरार रहेगी। कोई भी क्वेश्चन पेपर का इधर से उधर करना ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इस पे आप काम कर सकते हैं, आयोग विचार कर सकती है। और जिस तरीके से दिलीप सर और स्टडी मोड वाले सर ने आवाज़ उठाया है तो ये सराहनीय है, उन्होंने आगे बढ़ा है। और ये दरोगा अभ्यर्थियों के लिए एक न्याय होगा जब ये पेपर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आयोग से भी गुजारिश करते हैं और लड़कों से भी गुजारिश करते हैं कि आप इसमें सहयोग दें कि पेपर कैंसिल हो और आपका भविष्य सही रास्ते पे जाए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मेरे तरफ से आपको शुभकामनाएं कि यदि पेपर कैंसिल होता है तो आप परीक्षा का तैयारी अच्छा से करें, और ना भी हो तो आप भी मेंस की तैयारी करते रहें। जिन्होंने अच्छा पेपर दिया है और ऐसे सेटिंग से ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। आप अपने मेहनत पे काम कीजिए, तैयारी अच्छा जाएगा, एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।